हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्वल के ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि पूरी जस्टिस लीग को आराम से हरा सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर आता है बेयॉन्डर। ये एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। इसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और स्पीड है। ये सिर्फ सोचने से किसी भी मल्टीवर्स को बना सकता है या उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है घोस्ट राइडर। दोस्तों, अब इसके बारे में तो क्या ही बताऊं। इसके पास तो बहुत सारी पावर्स हैं जिसकी मदद से ये आराम से जस्टिस लीग को हरा सकता है। जैसे कि ये अपने साइज को कितना भी बड़ा कर सकता है, किसी की आंख में देख के उसकी सोल निकाल सकता है और अपने ही क्लोन बना सकता है जो कि इसके जितने पावरफुल हो। दोस्तों, वैसे तो ये एक इमॉर्टल बीइंग है, लेकिन आप इसको हेल या हेवन में बने हथियार से थोड़ी देर के लिए रोक जरूर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि जस्टिस लीग के एक भी मेंबर के पास ऐसा हथियार मौजूद नहीं है, यानी कि ये भी जस्टिस लीग को बड़े ही आराम से संभाल लेगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है वांडा। अब इसके तो क्या ही कहने। इसको अपनी पावर्स माइंड स्टोन से मिली थी जो कि लॉकी के सेप्टर में मौजूद था। दोस्तों, अब ये एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिशियन बन चुकी है। ये किसी भी मल्टीवर्स में सेकंड्स के अंदर ट्रैवल कर सकती है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, और डार्क वर्ल्ड पढ़ने के बाद तो ये बहुत ही करप्ट हो गई है। इसको केओस मैजिक और डार्क मैजिक यूज़ करना आता है। वैसे तो इसकी ड्यूरेबिलिटी एक आम इंसान के बराबर है, लेकिन ये अपने डार्क मैजिक से अपनी आप को हील कर सकती है। और दोस्तों, पूरी जस्टिस लीग में एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसको मैजिक आता हो, और उन सब की सबसे बड़ी वीकनेस मैजिक ही है, यानी ये भी पूरी जस्टिस लीग को आराम से हरा सकती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है सुप्रीम स्ट्रेंज। अब जिसने व्हाट इफ सीरीज देखी है उसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना पावरफुल है। इसने एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन अल्ट्रॉन विजन को लगभग अकेले ही हरा दिया था, और इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के चक्कर में पूरी गैलेक्सी के ब्लास्ट को ऐसे सटक लिया था जैसे कि वो कोई लड्डू हो। दोस्तों, इसको भी लगभग हर तरह का मैजिक आता है। ये मार्वल का सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन है, क्योंकि इसने हजारों साल तक लाइब्रेरी में बैठकर जादुई किताब पढ़ी थी, और इसका हर स्पेल इतना ताकतवर होता है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। दोस्तों, ये भी रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और गैलेक्सीज के अंदर विद इन सेकेंड ट्रैवल कर सकता है। ये किसी भी क्रिएचर या किसी भी इंसान की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको समय पड़ने पर यूज भी कर सकता है। इसने अल्ट्रॉन से लड़ते समय बहुत सारे क्रिएचर्स की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, यहाँ तक कि इसने हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। दोस्तों, पांचवें नंबर पर आते हैं द वन अबव ऑल। ये बेसिकली मार्वल के गॉड हैं। ये सिर्फ अपने सोचने से किसी भी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या बना सकते हैं। हर कैरेक्टर इनके अंडर काम करता है, यानी कि ये हर कैरेक्टर को शक्तियाँ देते हैं, और इनसे लड़ने की तो कोई भी सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, छठे नंबर पर आता है लिविंग ट्राइब्यूनल। ये द वन अबव ऑल के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग है। इसके पास इन्फिनिटी पावर्स हैं, और ये रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय या बना सकता है, वो भी सेकंड्स के अंदर। दोस्तों, सातवें नंबर पर आता है थॉर। अब इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कितना पावरफुल है। ये गॉड ऑफ थंडर है, और इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी और स्पीड है। दोस्तों, इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि इसने एक पूरे न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स को अकेले ही बहुत देर तक झेला था। और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो आपको अगर इन्फिनिटी वॉर का स्टार्टिंग का सीन याद हो, जिसमें थैनोस ने थॉर के सर पर पावर स्टोन को टच करा था, और पावर स्टोन के सिर्फ एक टच से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और हमारे थॉर को उससे कुछ भी नहीं हुआ था। इसके पास अपना बहुत पावरफुल हथियार स्टॉर्म ब्रेकर है, और स्टॉर्म ब्रेकर के एक अटैक से पूरे प्लेनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रोस्ट को ओपन कर सकता है, थंडर और लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, और थॉर को लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करवा सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को ओवरकम कर दिया था और थैनोस की छाती चीर दी थी। वैसे तो थॉर एक इमॉर्टल बीइंग है, लेकिन वो जब चाहे अपनी मर्जी से मर सकता है। आठवें नंबर पर आता है थैनोस विद स्टोन। जी हाँ दोस्तों, वही अपना नीला बैंगन। अब बहुत से लोग तो कमेंट में ये बोलेंगे कि थैनोस जस्टिस लीग को कैसे हरा सकता है, उसमें सुपरमैन है, क्या तुझे पता है नहीं।
लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसके पास भी इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं वो लिटरली कुछ भी कर सकता है। बस उसको सोचना है कि क्या होना चाहिए और वो स्नैप कर देगा। उसके बाद वो मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने स्टोन्स का यूज़ बहुत अच्छे से करा था, जबकि वो उसको पहली बार मिले थे। सोचिए दोस्तों, अगर वो कुछ टाइम उनके साथ प्रैक्टिस कर ले तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। दोस्तों थैनोस एक सेलेस्टियल है और वो बिना स्टोन्स के भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम एंड गेम में देख ही चुके हैं कि थैनोस ने एवेंजर्स के ट्रायो यानी कि थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को अकेले ही हरा दिया था लगभग। दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन से अलग इसके पास कई सारी पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों इस पर अर्थ के बने किसी भी हथियार का कोई भी असर नहीं होगा, यहाँ तक कि ये एक न्यूक्लियर अटैक को भी आराम से सरवाइव कर सकता है। दोस्तों इसका आईक्यू लेवल भी बहुत तेज़ है, जिसके बलबूते पर इसने ये पता लगा लिया था कि कौन सा इन्फिनिटी स्टोन कब, कहाँ और कैसे लेना है। यहाँ तक कि जब नेब्यूला टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गई थी तो थैनोस ने उसको देखकर ही पहचान लिया था कि ये टाइम ट्रैवल कर आई है, और ये भी सोच लिया था कि उसको अपनी आर्मी को लेकर आगे फ्यूचर में कैसे जाना है। इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। क्या पता आपके इलाके में अभी नोटों की बारिश हो जाए, तो अगर नोटों की बारिश चाहिए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना।